हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे अपने सिलेबस की सेकंड पोएम फायर एंड आइस, आग और बर्फ़। देखने में टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टेड लगता है और इस पोएम के पोइट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो चलिए जानते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहते हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। हम पढ़ रहे हैं यहाँ से सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। देखो, दो समूह बने हुए हैं लोगों के, वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो पहला समूह क्या कहता है, द वर्ल्ड विल एंड, कि ये संसार खत्म हो जाएगा, इन फायर, आग लगने के कारण। एक समूह ने अपना विचार व्यक्त किया कि संसार का अंत आग लगने से होगा। सम से इन आइस, फिर दूसरा समूह क्या कहता है कि संसार का अंत बर्फ के कारण होगा। आइस का मीनिंग होता है बर्फ। तो अब दोनों के विचार अलग अलग हो गए। पहले समूह ने कहा कि संसार का अंत तो आग लगने से होगा, अब दूसरा समूह कहता है कि संसार का अंत तो बर्फ के कारण होगा। यानी दोनों के विचार अलग अलग हैं। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने दोनों के विचार सुने, दोनों की बातें सुनकर बोला तुम अब रुको, अब मैं मेरे विचार बताता हूँ। तो फिर रॉबर्ट फ्रोस्ट ने क्या कहा, देखते हैं थर्ड लाइन में। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो चीज़ें मैंने महसूस की हैं संसार में। यहाँ पर टेस्टेड का मीनिंग होता है महसूस करना, जानना। ऑफ डिजायर, डिजायर का मीनिंग होता है इच्छाएं। सबके मन में बहुत सारी इच्छाएं, लालसाएं होती हैं कि मेरे पास ये हो, मेरे घर में ये हो, मुझे ये चीज़ चाहिए। यही तो हमारी इच्छाएं हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो पोइट क्या कहता है कि जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने जाना है, वो ये बात है कि इस संसार का अंत तो इच्छाओं के कारण होगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसीलिए मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ। यहाँ पर होल्ड का मीनिंग है पक्ष लेना। पोइट खुद कहता है कि मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो कहते हैं कि हु फेवर फायर, जो समूह ये कह रहा है कि इस संसार का अंत तो फायर के कारण होगा, आग के कारण होगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फायर और डिजायर दोनों को एक जैसा बताया जा रहा है। पोइट कहना चाह रहा है कि इंसान की जो इच्छाएं हैं वो दिन प्रतिदिन आग की तरह बढ़ती जा रही हैं। देखो क्या होता है कि आग अगर एक बार लग जाए तो उसे बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जो भी उसके रास्ते में आता है उसे नष्ट करती जाती है। ऐसी ही इंसान की इच्छाएं हो चुकी हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते 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 ही जा रही हैं। सबके मन में अलग अलग लालसाएं होती हैं, सबको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। इसीलिए पोइट कहता है कि जरूर ये इच्छाएं ही हमारे विनाश का कारण बनेंगी। फिर क्या कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसका अंत होना है, पेरिस, पेरिस का मीनिंग होता है नष्ट होना, बर्बाद होना, विनाश हो जाना। ट्वाइस, ट्वाइस का मीनिंग होगा दोबारा। अगर इसे दोबारा या दो बार अंत होना है, संसार का अंत दो बार होना है। आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। इनफ ऑफ हेट, कि काफ़ी सारी नफ़रत भरी हुई है लोगों के अंदर। इनफ का मीनिंग होगा काफ़ी, हेट का मीनिंग होगा नफ़रत। नफ़रत वो होती है जो इंसान सबके सामने नहीं दिखाता, वो मन ही मन में घुटन भरता रहता है, दूसरे को देखकर जलता रहता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, इसीलिए पोइट कहता है कि अगर दो बार विनाश होना है तो विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है विनाश, बर्फ भी अच्छी है। एंड वुड सफिश, सफिश का मीनिंग होता है
काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट को छोटा करके लिखा गया है सफिश। तो वो चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि अगर संसार का अंत 2 बार होना है तो बर्फ़ भी विनाश का कारण बन सकती है। पहले लोगों के दोनों ग्रुप्स ने अपने अपने विचार दिए। एक समूह ने कहा कि संसार का अंत तो आग लगने के कारण होगा, और दूसरे ने कहा कि संसार का अंत तो बर्फ़ के कारण होगा। फिर पोएट ने अपने विचार दिए। उसने बताया कि जहाँ तक मैं दुनिया को जान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो इंसानों की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, ऐसे ही आग बढ़ती है। तो यहाँ पर फायर का कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है डिजायर के साथ में। जैसे आग बढ़ती है वैसे ही डिजायर्स बढ़ती जा रही हैं, जो हमें विनाश की ओर लेके जा रही हैं। फिर पोएट कहता है कि अगर 2 बार विनाश होना है पृथ्वी का तो बर्फ़ भी अच्छी है, और मैं जानता हूँ इस धरती पर बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को देखकर जलते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। यानी कि आइस की तुलना की जा रही है, आइस का कंपैरिजन किया जा रहा है हेट के साथ में। बर्फ़ गिरती रहती है और उसके नीचे जो कुछ दबता जाता है उसका विनाश हो जाता है। ऐसे ही नफ़रत होती है, वो इंसान के अंदर ही अंदर रहती है, अंदर ही अंदर दबी रहती है। कभी इंसान उसको दिखाता नहीं है कि वो किससे जल रहा है, लेकिन वो मन ही मन दूसरे को देखकर जलता रहता है और घुटता रहता है और खुद का विनाश कर लेता है वो इस प्रकार से। तो अभी हमने इस पोएम में जाना कि फायर जो है वो सिंबल है। यहाँ पर आप देखोगे फायर इज़ अ सिंबल ऑफ डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। आग यहाँ पर एक प्रतीक है आदमी की बढ़ती हुई इच्छाओं का। और दूसरा पॉइंट कहता है आइस इज़ अ सिंबल ऑफ हैट्रेड। आइस जो है वो एक प्रतीक है नफ़रत का। दैट इज़ केप्ट इनसाइड बाय ह्यूमंस, जो लोगों के द्वारा अपने अंतर मन में रखी जाती है, उसको दिखाया नहीं जाता है। तो दोनों ही विनाश के तरीके हैं। तो अब पोएट हमें क्या मैसेज देना चाहता है कि हमें अपनी इच्छाओं पर जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जो नफ़रत हम बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारी भावनाएं हैं बुरी हैं, उन पर हमें काबू कर लेना चाहिए। अगर हम काबू नहीं कर पाए तो ये भावनाएं ही, ये हमारी इच्छाएं, ये नफ़रत हमें विनाश के कगार पर ले जाएंगी। अब देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग। सबसे पहले आया था फायर। फायर का मीनिंग होता है आग। फिर आया आइस। आइस का मीनिंग होता है बर्फ़। डिजायर। डिजायर का मीनिंग होता है इच्छाएं, जो हमने पढ़ा कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। टेस्टेड। टेस्टेड का मीनिंग वैसे तो होता है चखना। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो अपने टंग से हम उसको टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मीनिंग होगा महसूस करना। नेक्स्ट है पेरिस। पेरिस का मीनिंग होगा नष्ट होना, बर्बाद होना। इनफ, काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। हेट मीनिंग होगा नफ़रत, घृणा करना। फिर है डिस्ट्रक्शन, विनाश करना। और लास्ट वर्ड मीनिंग है सफिश। सफिश का मीनिंग होता है पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में। तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है वी शुड कंट्रोल अवर इमोशंस। हमें ज़रूरत है अपनी भावनाओं पर काबू करने की। अदरवाइज दे विल डिस्ट्रॉय अस। अगर हमने उन पे काबू नहीं किया और वो हमारे ऊपर राज कर गई तो वो हमारा विनाश कर देंगी, हमें बर्बाद कर देंगी। अब देखते हैं पोएम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेज आए हैं। सबसे पहला है इमेजरी। पोएट ने एक अच्छा चित्र प्रस्तुत किया हमारे सामने ताकि हम कल्पना कर सकें, अपने मन में इमेज बना सकें। टू इवोक द बर्निंग डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ फायर। जब हम पहले ग्रुप की बातें सुनते हैं तो हमारे मन में, दिमाग में एक चित्र सा बनता है। हम चित्र बनाकर सोचने लग जाते हैं कि हाँ देखो ऐसे ऐसे आग लगेगी तो ऐसे ऐसे विनाश होगा, ऐसे ऐसे चीज़ें जलेंगी। दूसरी बार जब बर्फ़ का जिक्र आता है, कोल्ड डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ आइस, तो हम इमेजिन करते हैं कि कैसे बर्फ़ गिर रही होगी, बर्फ़ के नीचे क्या क्या चीज़ें दबती ढकती चली जाएंगी और वो वापस कभी उबर ही नहीं पाएंगी उस बर्फ़ के विनाश से।
अलिट्रेशन, इसका मीनिंग होता है जब एक लाइन में एक ही साउंड बार बार आए, वो भी शब्दों के स्टार्टिंग में। तो हमने पढ़ा द रिपीटेशन ऑफ द एफ साउंड फेवर फायर। दोनों में आप देखोगे तो दोनों में आपको एफ साउंड से स्टार्टिंग हो रही है। एंड द रिपीटेशन ऑफ द डब्ल्यू साउंड इन वर्ल्ड विल, दोनों में डब्ल्यू व साउंड से स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर मीनिंग आया है, लिटरेरी डिवाइसेज आया है अलिट्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पर आया है एसोनेंस। एसोनेंस होता है जब किन्हीं दो शब्दों में, हो सकता है दो से ज़्यादा शब्दों में भी आ जाए। अब यहाँ पर बात क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही शब्दों के स्टार्टिंग में आए, जैसे अलिट्रेशन आ रहा था। अलिट्रेशन शब्दों की स्टार्टिंग में आता है। एसोनेंस जो है वो शब्दों के बीच में भी आ सकता है, लेकिन किन्हीं दो कॉन्सोनेंट की ना आकर के यहाँ पर केवल और केवल हमें ध्यान देना है, यहाँ पर केवल वावल साउंड आएगी। ए ई आई ओ यू, इन्हीं 5 वावल्स की साउंड आपको आएगी और वो भी एक जैसी। तो यहाँ पर जैसे आया है होल्ड, दोज, यहाँ पर अगर आप दोनों को बोल के देखोगे तो जो ओ की साउंड है, ओ की लंबी साउंड आपको आएगी। होल्ड है के बाद ओ, दोज द के बाद ओ की लंबी साउंड आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आया था एसोनेंस। और फिर आया है मेटाफर, यहाँ ये तो नाम में ही छुपा था, फायर एंड आइस। जब आपके कोई शब्द किसी अन्य चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर फायर रिप्रेजेंट कर रही है इच्छाओं को और आइस रिप्रेजेंट कर रही है घृणा को, तो इसको बोलते हैं मेटाफर। तो ये थी हमारी आज की पोएम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अपनी भावनाओं पर काबू रखिए। अभी आपकी एज पढ़ने लिखने की है, दाहिने बाएं अपने विचारों को मत भटकने दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया है तो, और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।